चल गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। हम जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब कुछ पढ़ चुके हैं। बाकी जो प्रैक्टिस बची है आपकी जर्नल और लेजर की वो बाद में होगी। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कैश बुक। आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है कैश बुक। कैश बुक समझते हैं कैश बुक क्या होती है, क्यों होती है। और देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन। हम सिर्फ क्या करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और फार्मूला लगता है, रूल क्या लगता है, रूल लगता है कि अमाउंट रिसीव्ड होता है डेबिट और अमाउंट पेड होता है क्रेडिट। ये एक ब्रह्मास्त्र और इसी नियम धर्म को पालन करके हम क्या करेंगे, कैश बुक बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यही रूल है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। क्या रूल है, पेमेंट मिला, रिसीव हुआ, डेबिट करेंगे, अमाउंट पेड है तो क्रेडिट कर देंगे, दैट्स इट, बराबर। अब आगे समझते हैं आगे क्या होना है इसमें, ये देखिए। आगे जो हमें समझना है तो ये समझना है कि कैश बुक क्या है। तो कैश बुक क्या है, कैश बुक अकाउंटिंग का एक पार्ट है। और दूसरी चीज ये कि जितने भी कैश ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन होता है, बिल्कुल लेजर की तरह बनती है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट वाला काम होता है। उसके बाद बात करें हम तो टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के कितने टाइप होते हैं, तो कैश बुक के कितने टाइप होते हैं समझते हैं। पहला टाइप है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक या फिर किसी को कहा जाता है सिंगल कॉलम। तो सिंपल कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक, सीबी मतलब कैश बुक, बराबर। उसके बाद होता है सेकंड डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और चौथा टाइप होता है पेटी कैश बुक। ठीक है, हमको जो पढ़ना है वो सिंपल पढ़ना है, डबल कॉलम पढ़ना है और पेटी कैश बुक पढ़ना है। उसमें भी ये जो सेशन है आपका 20-21 का कोविड वाला, उसमें हमें सिर्फ ये दो चीजें ही पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना। पर आपको मालूम होना चाहिए, कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया तो समझते हैं। इसमें सिंपल सिर्फ और सिर्फ ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये जो है इसकी दो चीजें हैं, कैश एंड डिस्काउंट और कैश एंड बैंक। यहां पर कैश, बैंक एंड डिस्काउंट तीन कॉलम होते हैं। सिंगल कॉलम मतलब सिर्फ और सिर्फ कैश,
ओनली कैश। डबल कॉलम मतलब या तो कैश और डिस्काउंट या फिर बैंक और डिस्काउंट या फिर कैश और बैंक, तीन चीजें हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? कैश और डिस्काउंट पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन कैश और बैंक, तीसरा कॉम्बिनेशन बैंक और डिस्काउंट, यानी दो कॉलम बनेंगे अमाउंट के। ट्रिपल कॉलम यानी तीन कॉलम, कैश बैंक और डिस्काउंट तीन कॉलम अमाउंट के बनेंगे। कैसे बनेंगे वो हम बाद में समझेंगे। पेटी कैश बुक क्या होता है? जो नॉमिनल जो नॉमिनल एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉमिनल एक्सपेंसेस हैं, यहां पर क्या आता है? जो नॉमिनल एक्सपेंसेस होते हैं। नॉमिनल एक्सपेंसेस का मतलब 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, इस तरीके के जो डेली के खर्चे होते हैं, जैसे चाय नाश्ते का पेमेंट कर दिया, एक चिट्ठी भेज दी, 10-20 रुपए का भाड़ा दे दिया, 50-100 रुपए की मजदूरी दे दी, इस तरीके के छोटे मोटे 10-15 रुपए का पेन खरीद लिया, इस तरीके के जो चिंदी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कहां चले जाते हैं? डे टू डे बेसिस के लिए कैश बुक के अंदर, पेटी कैश बुक में। क्लियर है? ट्रिपल कॉलम यानी तीन कॉलम, कैश बैंक और डिस्काउंट। डबल कॉलम यानी तीन कॉम्बिनेशन, पहला डबल कॉलम के लिए तीन कॉम्बिनेशन, कैश और बैंक, कैश और डिस्काउंट, कैश और नहीं, बैंक और डिस्काउंट। इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। रूल यही लगेगा, पूरी की पूरी, चाहे कोई सा भी कॉलम हो, कोई सी भी कैश टाइप की कैश बुक हो, रूल यही लगेगा। पेमेंट मिला डेबिट, पेमेंट किया क्रेडिट। ठीक है? और इसको याद रखने का कैश बुक क्या है, इसको याद रखने का द बेस्ट वे इज दैट यू जस्ट रिमेंबर अ डायलॉग ऑफ नगद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको। नगद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको। इसका मतलब क्या है कि इस कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री होगी? जो कैश ट्रांजैक्शन की हो। जो क्रेडिट वाले हैं खिसको, मतलब यहां पर उनकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जो हम सवाल करेंगे वो करेंगे सिंपल कैश बुक का। इसी को कहा जाता है सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है? आया डेबिट, गया क्रेडिट, यानी डेबिट भाट कम्स इन और क्रेडिट भाट गोज आउट। चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं, बताओ। राम राम गाइस कम ऑन। अरे क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन। चलो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, यदि आपके पास बुक है तो टी.एस. ग्रेवाल 2020 एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1। अदरवाइज मैं पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। चलिए समझिए क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और एंट्री लिख दूंगा, या फिर मैं पूरा क्वेश्चन लिखूं।
है। क्वेश्चन लिख देता हूं, शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं। यहां पर डेट है, यहां पे ट्रांजैक्शन है और यहां पर अमाउंट है। पूरी कोशिश करता हूं मैं लिख देता हूं। अभी हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो जान 2020 की पहली तारीख, रिपिंदर स्टार्टेड विथ कैपिटल। कैपिटल लगा के भाई ने बिजनेस शुरू किया 2 लाख। ब्लू से अमाउंट दिख रहा है, ब्लू से पूरा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक। फिर है 2 जान को भाई ने क्या किया, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा 50,000 का। 3 जान को परचेज्ड गुड्स, गुड्स परचेस किए 30,000 के। 5 जान को पेड फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है किराया भाड़ा। फ्रेट कितने का दिया भाई ने, 500 का। 7 को सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश सेल कर दिया 28,000 का। 10 जान को पेड टू रमेश, रमेश का पेमेंट है 20,000 का। 15 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश सेल है 10,000 की। 20 को पेड वेजेस 10,000। 25 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट 20,000। और 31 जान को पेड रेंट बाय चेक 5,000। ये आपका ट्रांजैक्शन है। एक बार ट्रांजैक्शन आप देख लें मित्रों। रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 2 लाख, परचेज्ड फर्नीचर 50,000, परचेज्ड गुड्स 30,000, पेड रेंट 500, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000, पेड टू रमेश 20,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, पेड वेजेस 10,000, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट 20,000, पेड रेंट बाय चेक 5,000। हमको इस पूरे ट्रांजैक्शन को कैश बुक में बदलना है। क्या करना है, कैश बुक में बदलना है। यहां हेडिंग देंगे कैश बुक और यहां पर अमाउंट पर्टिकुलर डेट, अमाउंट पर्टिकुलर और डेट। ठीक है, ये डेबिट साइड है यहां तक और ये क्रेडिट साइड है। अपने को याद क्या रखना है, रिसीव होएगा इधर और पेड होएगा इधर। बस होना क्या चाहिए, कैश होना क्या चाहिए, कैश। रिपिंदर स्टार्टेड विथ कैपिटल, भाई ने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में कैश रिसीव हुई। जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पैसा बिजनेस में आएगा
और आएगा तो कहां जाएगा, डेबिट में। ये है जान 2020 की पहली तारीख। जान मतलब जनवरी, तुम्हारा वो वाला नहीं नालायकों। अब यहां पर हम 2 लिखते हैं, डेबिट में 2 लिखते हैं और क्रेडिट में बाय लिखते हैं। यहां क्या लिखोगे, 2 कैपिटल। ठीक, फंडा वही लेजर का ही आएगा कि जिसका लेजर बनाओगे उसका नाम नहीं लिखोगे। कैश बुक बना रहे हो, कहीं भी कैश नहीं लिखोगे, बराबर। तो कैपिटल कितनी लगा दी, 2 लाख, 2 lakhs, लाख नहीं है वो। फिर परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर खरीदोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा कि जाएगा, एसेट्स तो आएगी। एसेट्स देखना ही नहीं अपने को सिर्फ एक चीज सोचना है, पैसा आया या गया। फर्नीचर खरीदा, पेमेंट किया होगा, बिना पैसे दिए फर्नीचर आएगा नहीं। क्यों सर, उसमें तो कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा तो कैश ट्रांजैक्शन मानने का। क्रेडिट लिख देगा तो क्रेडिट मानना, अदरवाइज हमेशा कैश। तो यहां पर 2 जान को क्या आ जाएगा, बाय फर्नीचर। हाँ, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन है। यदि यहां पर सिर्फ ट्रांजैक्शन लिखा है, स्पेसिफाइड नहीं है कि चेक है, बैंक है, क्रेडिट है, तो हमेशा क्या माना जाएगा, कैश है। ऑलवेज एज्यूम दैट इट इज कैश पेमेंट। ओके, लेट्स परचेज्ड गुड्स। परचेज्ड गुड्स का भी मतलब क्या है, 3 जनवरी को फिर से खरीदा आपने क्या, गुड्स, तो बाय क्या लिखोगे, परचेस। जब भी आप एसेट्स परचेस करेंगे तो एसेट्स लिखेंगे, और जब भी आप गुड्स खरीदेंगे तो परचेज लिखेंगे। कितना, 30,000, 30,000। पेड फ्रेट पेमेंट है, 5 को बाय फ्रेट 500। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। तो सेल हम यहां लिखेंगे 7 को, 2 सेल 28,000। पेड टू रमेश, रमेश को पेमेंट है तो बाय रमेश 20,000। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15 टू सेल हाउ मच, 10,000। पेड वेजेस 20 बाय वेजेस हाउ मच, 10,000। अब बताओ, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन, यहां पर इसकी एंट्री नहीं होगी, कहीं पर भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उधारी में खरीदा है, ना कैश आया ना गया। फिर पेड रेंट बाय चेक, यानी बैंक का ट्रांजैक्शन है, यहां अभी सिर्फ क्या आएगा, कैश। कैश बुक बना रहे हो ना, ओनली कैश। ये दोनों यहां पे मैंने लिखा सिंपल या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैश, ना चेक ना क्रेडिट। बस नोट डाले जाएंगे, नीचे नोट डलेगा, मैं भी बताऊंगा, क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। फिलहाल कैश बुक कंप्लीट हो गई, बताता हूं। इन 2 ट्रांजैक्शन का क्या करना है ये बात करता हूं, इसको कंप्लीट कर दूं। बस इतने ही ट्रांजैक्शन इसमें लिखना है। डेबिट का टोटल करो, कितना आएगा, 2,28,000 और 2,38,000, 2,38,000 डन। इधर 50 और 30 80, 80 और 20 100, 110 एंड 5, 1,15,000। और आपका फंडा क्या है, जो बड़ा है वो खड़ा है, लेजर बड़ा क्या है, 238, मतलब यहां पर क्या आएगा, 238। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहां पे चला जाएगा किस रूप में,
बैलेंसिंग फिगर। यहां पर क्या लिखोगे? बाय बैलेंस CD ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। बॉयफ्रेंड नहीं है वो, बैलेंसिंग फिगर है। Oh my God, I am very sorry. This is 500. That means 1,10,500. 1,10,500. Close the door. अब ये क्या होएगा? 238 माइनस 1,10,000। हाउ मच इट कम्स? कितना आएगा? देखो 500 को बाहर करो, 238 2,38,000 माइनस, गेट क्लोज करो, 238 2,38,000 माइनस 1,10,000 1,28,000 है ना, 1,18,000। उसमें से 500 कम तो 1,27,500। ये आया तुम्हारा कैश बुक, ये आया तुम्हारा कैश बुक, बराबर। अब क्या करना है कि ये जो दो ट्रांजैक्शन है बचे हुए, ये जो दो बचे ट्रांजैक्शन है इनका क्या होगा? तो इनके लिए नीचे नोट डलेगा। नोट ये डलेगा कि इन कैश बुक ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, नॉट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। आंसर मैच हो रहा है? ओके। और क्या करोगे? इन दोनों की जर्नल एंट्री बनाओगे। और क्या करोगे? नोट डालने के बाद नीचे क्या करोगे? इनकी जर्नल एंट्री बनाओगे। इनकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी परचेज्ड है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज। ये कैश बुक कंप्लीट हो गई। स्पेस की वजह से मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, स्पेस की वजह से मैं यहां लिख रहा हूं जर्नल एंट्री। चलो मैं यहीं लिख देता हूं। एंट्री क्या होगी? 25th की परचेज अकाउंट डेबिट टू राज 20,000। ठीक है। फिर ये जो है 5,000 का रेंट पेड बाय चेक, इसकी एंट्री होगी 31 की एंट्री होगी। रेंट एक एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000। ये जर्नल एंट्री हो जाएगी ये नोट डालने के बाद। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। डन। खत्म करें? ट्राई करोगे? बन जाएगा। वेरी आसान, इंटरेस्टिंग भी है। चलो बंद कर दो। ओके, थैंक यू।